एक बहुत बड़े साइंटिस्ट मेरे से मिलने के लिए आए थे। महाराज, भारत में मेरा नाम है, मैंने यह आविष्कार किया, वह आविष्कार किया, ये बनाया, वो बनाया, दुनिया भर का सब कुछ सुनाया। उसी समय बारिश होने लगी। बारिश होने से जमीन पर जल जमा होने लगा। उस जल के ऊपर जब पानी की बूंदें पड़ने लगी तो बुलबुला उठने लगे। बड़ा बड़ा बुलबुला, छोटा छोटा बुलबुला। मैंने उस साइंटिस्ट से कहा, आप तो साइंटिस्ट हैं, आप बताइए यह बुलबुला कब फूटेगा? पानी के ऊपर जब बुलबुला उठ रहा है, बताइए, आप समय निर्धारित करिए कब फूटेगा। महाराज, यह तो मैंने नहीं पढ़ा अब तक, यह कब फूटेगा? वह साइंटिस्ट नहीं बता पाया, समय निर्धारित नहीं कर पाया, यह बुलबुला कब फूटेगा। महाराज का कोई पता नहीं। मैंने कहा, तुमको इसी विद्या का अभिमान है, यह बनाया वह बनाया, लेकिन यह पानी का बुलबुला कब फूटेगा इसका पता नहीं है। तो जैसे इस पानी के बुलबुला कब फूटेगा इसका पता दुनिया के किसी साइंटिस्टों को नहीं, वैसे ही इस शरीर के भीतर जो प्राण है, जिसके कारण शरीर चल फिर रहा है, यह कब छूटेगा इसका भी पता किसी को नहीं। सहजोबाई ने कह दिया, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, कब छूटेगा पता नहीं, कोई भी नहीं पता बतला सकते। कितने बालक तो माता के पेट से ही लापता जन्म लेते हैं, प्राण नहीं। कितने बाहर आकर के चले जाते हैं, कितने 2-4 साल रहकर चले जाते हैं, कितने 5 साल रहकर चले जाते हैं। कोई बंधन नहीं है जाने में। छोटा बुलबुला भी उठता है पानी पर, अब बड़ा बुलबुला भी उठता है। इसी तरह से कोई 90 साल भी रहने वाले हैं, कोई 60 साल रहने वाले, कोई 50 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल। कुछ बुलबुला तो दिखलाई भी नहीं पड़ता है। ऐसा यह शरीर है। इसीलिए इस शरीर को भगवान ने माया कहा। और इस शरीर से जिस शरीर का संबंध है वह भी माया ही है। जैसे हमारा यह शरीर कब छूटेगा पता नहीं, वैसे हमारे बाप का भी शरीर, भाई का भी शरीर कब छूटेगा पता नहीं है। सब लक्ष्मण माया है। ऐसे से प्रेम मत करना। बुद्धि लगा करके इस विषय को समझना है। कभी ऐसे से प्रेम मत करना। एक माई कोलकाता से रोते धोते मेरे पास आई, महाराज महाराज कृपा करो, क्या हो गया? हमारे पतिदेव गुजर गए। मैंने कहा, जब गुजर ही गए तो उसके लिए रोना क्या है? यहाँ यदि रहते, दिखलाई देते, फिर उनके लिए कुछ सोचा जाता। जब गुजर ही गए तो क्या उसके लिए सोचना है? जो सामने है सोचना तो है उसके लिए, सोचना होता है वर्तमान के लिए, यह सुरक्षित रहे। महाराज आपसे प्रार्थना है, अब गुजर गए तो गुजर ही गए। महाराज प्रार्थना यह है कि अगले जन्म में भी पति के रूप में हमें वही मिले, वे ही मिल जाए। मैंने कहा, इस जन्म में जो गुजर गए
वो अगले जन्म में नहीं गुजरेंगे। आदमी रोने का कितना बड़ा ठिकाना बना लेता है। जो वर्तमान में रुलाया वो भविष्य में भी रुलाएगा। अगले जन्म में भी वे मरेंगे, अगले जन्म के लिए भी रास्ता बना रही हो रोने का। तीसरे जन्म में पति बनेंगे तो तीसरे जन्म में भी मरेंगे। मरने वाले से, बदलने वाले से, परिवर्तित होने वाले से, नष्ट होने वाले से प्रेम करोगे तो आंख की आंसू कभी बंद नहीं होगी, सब दिन रोते ही रहोगे। और रोना तो है उसके लिए जो कभी बदलता नहीं, जो कभी बिगड़ता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो न कभी आता है न जाता है, जो शाश्वत शाश्वत स्थिर वेद में कहा गया है। जो शाश्वत है और स्थिर है वह कौन है? उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। सूरदास उस परमात्मा के लिए रोए, निस्दिन बरसत नैन हमारे। मीरा उसी के लिए रोई, दरस बिन दुखन लागे नैन। गुरु महाराज भी रोए, स्वामी विवेकानंद रोए, आचार्य शंकर रोए। संत और संत की सच्ची संतान उस मालिक के लिए रोए हैं, और उस मालिक के लिए रोने वाले सब दिन हंसते रहे। उस प्रभु के लिए जो शाश्वत है, स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, उसके लिए जो रोए उनके जीवन में फिर रोना नहीं आया। और मरने मिटने वाले, बदलने बिगड़ने वाले के लिए जो रोए वो सब दिन रोते ही रहे, उनके जीवन में हंसने का दिन नहीं आया। बहुत परिश्रम करके लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कितना परिश्रम होता है, मुखिया को भी पता चलता होगा। एक मुखिया बनने में कितना परिश्रम लगता है। अब मुख्यमंत्री की बात क्या, कितना परिश्रम करना पड़ता, दिन रात एक। उस परिश्रम काल में भी वह टेंशन में ही रहता है, परेशान ही रहता है। और जब मीडिया वाले के द्वारा एग्जिट पोल सुनता है तभी से दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। और पोल में जब पोल हो जाता है तब तो रोने का अलावा कुछ नहीं। ये संसार का पदार्थ ऐसा ही है, संसार की सत्ता ऐसी ही है जो दिखती है कि सुख है, सुख है, सुख है। मिलने वाले को भी सुख नहीं, कुर्सी हिलने वाले को भी सुख नहीं, किसी को सुख नहीं। कल पता चलेगा आप लोगों को 5 राज्यों का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ का सत्संग खत्म होगा और 5 राज्यों का रिजल्ट भी खत्म होगा। कितने हंसेंगे, कितने रोएंगे। और हंसने वाले भी सब दिन नहीं हंसेंगे, वो भी टेंशन में ही। ये संसार का सुख यह माइक सुख है। भगवान राम ने इसको माया कहा है। राष्ट्रपति की कुर्सी हिल जाती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल जाती है, जिसकी भी कुर्सी हिल जाती है उसके नाम में भूत लग जाता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व एसपी, डीएसपी, मुखिया। क्यों भूत लग जाता है?
अब देखिए उनको, जिसकी कुर्सी हिली उनको देखिए। कई एक जो पद पर थे हमसे बातचीत करते थे, कुर्सी हिलने के बाद कई साल गुजर गए, आज तक खोज खबर भी नहीं लिया, कहाँ दुबक गए, इतने टेंशन में हैं, बड़े टेंशन में। जब तक पद नहीं मिला है तो भूत की तरह नाचते रहो, हमको वोट देना, हमको वोट देना, हम ताजमहल बना देंगे, हम सड़क बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भूतों की तरह गलियों गलियों में नाचते रहते हैं। पद हाथ लग गया तो उसको बचाने में परेशान रहते हैं, कुर्सी खिसक गई तो फिर क्या कहा जाए, पद में भूत लग जाता है, क्योंकि यह माइक पद है, यह कुछ है ही नहीं, इसीलिए इस पद को पाने वाले कभी भी शांति से नहीं रहते हैं। अयोध्या में जब राम राजा बने और पद का विस्तार होने लगा, अयोध्या में पद का विस्तार होने लगा, राम ने मथुरा का पद किसी को दिया, वृंदावन का पद किसी को दिया, प्रयागराज का पद किसी को दिया। भगवान तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सभी भाइयों को अलग अलग पद दिया, विभीषण को लंका का पद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, सबको पद दिया। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे थे, यदि हमको पद मिला तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम, सोना के पहाड़ के समान देह वाले अपनी देह को बहुत छोटा बनाकर किसी एक कोने में दुबक गए कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाए। हनुमान जी पद नहीं चाहते हैं, छिप गए कि यदि हमको पद मिल गया तो जैसे पद के मिलते ही सुग्रीव को अयोध्या से किष्किंधा जाना पड़ गया, विभीषण को अयोध्या छोड़ करके लंका जाना पड़ गया। जिनको जहाँ का पद मिला भगवान अपने पास उनको वहाँ भेज दिया। हनुमान जी सोचते हैं जैसे पद मिलेगा कि भगवान से दूर होना पड़ेगा, संसार का पद तो कब रद्द हो जाएगा पता नहीं, मद तो बहुत तक भांति के ताहि न जाने को, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुनह मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। यदि कोई पद मिलेगा तो हमको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, हमें भगवान के पद से दूर नहीं होना है। पद देते गए और सब भगवान से दूर होते गए। देखिए पद का सुख है, भगवान से दूर होते गए, इसीलिए हनुमान जी पद नहीं चाहते, एक कोने में दुबके हुए हैं। और जब भगवान ने देखा कि सब चले गए, जब मैदान खाली हो गया तो कैसे आदमी दुबक करके रह सकता है। जब सब चले गए तब हनुमान जी दिखलाई देने लगे। मैया सीता कहती है प्रभु इस प्यारे हनुमान को तो कुछ दिया ही नहीं, अब दूंगा, सबसे प्यारा है, इसीलिए इसके लिए सबसे बड़ा पद है। ये तो जो मुंह से बोले, सबको तो मैंने दिया, अब हनुमान जी जो अपने से बोलेगा वह मैं दूंगा। हनुमान जी को बुलाया, बेटा हनुमान अब तू अपने से मांग।
तू कौन सा पद चाहता है, कहाँ का पद चाहता है। हनुमान जी भगवान से कहा, हे प्रभु, आप हमको अपना मानते हैं कि पराया। भगवान ने कहा, तुमको तो मैं सबसे ज्यादा अपना मानता हूं। सुन सुत तो ही उरिन में नहीं, तुमसे तो मैं कभी उरिन हो ही नहीं सकता। तो हमारा सबसे अधिक प्यारा है, इसीलिए बाद में तुमसे कह रहा हूं, तू मांग। हनुमान जी ने कहा, आप हमको घाटे में डालना चाहते हैं कि मुनाफे में? हम तो मुनाफे के लिए तो मुझसे कह रहे हैं। नहीं नहीं, यदि आप हमको कुछ देंगे तो हम घाटे में रह जाएंगे। कैसे? कहा, हमको तो पहले से ही बहुत मिला हुआ है। क्या मिला? अभी तो आपने सबको एक एक पद दिया। किसी को मथुरा का पद दिया, किसी को लंका का पद दिया, किष्किंधा का, सब एक पद है। व्याकरण का सूत्र है, सुप तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्। यह सब एक पद है। और प्रभु आपको पता है, हमको तो इस बंटवारा से पहले से ही दो दो पद प्राप्त है। दो पद कहाँ प्राप्त हैं? का प्रभु, इस चरण को भी तो पद ही कहते हैं। ये आपके दोनों चरण ये पहले से ही प्राप्त हैं। इस चरण में इतनी ताकत है कि जो इस चरण को पकड़ लेता वो आपसे कभी दूर नहीं होता है। आपकी शरण में रहना, इससे बढ़कर बड़ा पद कौन हो सकता है? इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है? भगवान वेदव्यास जी से शिष्यों ने पूछा था, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? भगवान वेदव्यास जी ने कहा, आनंदमयोभ्यासात्। ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। हाथ पैर आंख कान नाक वाला वह ब्रह्म नहीं, जिसका स्वरूप आनंद है। साकार का दर्शन होता है और निराकार का अनुभव होता है। शरीर का दर्शन होता है और शरीर में रहने वाले का अनुभव होता है। किस रूप में अनुभव होता है? आनंद के रूप में। अनुभव गम्य भजहि जहि संता, शाश्वत आनंद के स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा के दर्शन से ही शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। और वहां से जैसे जैसे दूर होते गए, यदि आप परमात्मा को चाहते हैं तो आनंद आपके साथ में, यदि आप परमात्मा से चाहते हैं तो माया आपके हाथ में। माया के चक्कर में तो यह जीव परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है, नजदीक में रहते हुए भी बहुत दूर। जब कंस के कारागार में कृष्ण का अवतार हुआ, अवतार होते ही कारागार का अंधकार खत्म हो गया। वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार का फाटक खुल गया। वसुदेव जी भगवान को टोकरी में लेकर माथे पर रख लिए और यमुना पार कर गए। पहुंच गए गोकुल। यशोदा मैया के बगल में भगवान को लिटा दिए और वहां यशोदा के उदर से योग माया का जन्म हुआ था। उस योग माया को टोकरी में रख लिए।
जैसे ही वापस कारागार में आए, कारागार का द्वार बंद हो गया। जितने रखवाले पहरेदार सोए हुए थे सब जग गए। फिर घोर अंधकार हो गया और हथकड़ी बेड़ी से जकड़ गए। क्या मतलब हुआ? जब तक भगवान के सानिध्य का अनुभव हो रहा था तब तक तो सारे बंधनों से मुक्त थे। उस सानिध्य से दूर हो गए, योग माया के चक्कर में पड़ गए, तो फिर से हथकड़ी बेड़ी। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यही बस जीव परहि भवकूपा। भगवान ने माया के विषय में कहा। भगवान के पिता तपस्या के बल से कहलाए, लेकिन माया के बस में हो गए तो हथकड़ी बेड़ी से जकड़ गए। भगवान भी नहीं छुड़ा पाए कि माया ऐसी है। शरीर माया, संसार माया या परिवार माया, और यह एक समान रहने वाली नहीं है, ये बदलने वाली है। इससे यदि प्रेम हो गया तो आपका आनंद भी बदलेगा, सुख बदलेगा, सुविधा बदलेगी, शांति बदलेगी। जो बदलने वाला है उससे प्रेम करेंगे, आपका भी जीवन का सब कुछ बदलता जाएगा। इससे स्थिर सुख प्राप्त नहीं होगा। मैंने पहले बताया, सबके नाम में भूत लग जाते हैं, लेकिन मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा, ध्रुव जी ने भी देह का त्याग किया, प्रहलाद ने भी देह का त्याग किया। बहुत बड़े बड़े संत भक्त हुए संसार में, सबने देह का त्याग किया। देह तो किसी का नहीं रहा, लेकिन किसी के नाम में भूत लगा है। भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व ध्रुव, भूतपूर्व नानक कबीर सूर तुलसी, भूतपूर्व महर्षि मही परमहंस। नहीं नहीं, जो भजन के द्वारा शाश्वत और स्थिर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, शरीर रहे चाहे नहीं रहे, वह सब दिन के लिए अमर हो जाता है। कीर्तिर्यस्य स जीवति, दुनिया में जिनकी कीर्ति है वह सदैव जीवित है, जिनकी कीर्ति नहीं वो मर गए। तो आप लोग इन बातों को समझें कि प्रेम हम किन से करें, जो बदलता नहीं, बिगड़ता नहीं, नष्ट होता नहीं, जो सदैव एक समान रहता है। क्या ऐसा शरीर हो सकता है? क्या ऐसा संसार हो सकता है? संसार संसार लोग बोलते हैं, संसार में आ गए। संसार का क्या मतलब होता है? समं चरोति इति संसार, जो बराबर चलता रहे, बदलता रहे, बिगड़ता रहे, नष्ट होता रहे, उसी का नाम तो संसार है। संसार का अपभ्रंश है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है संसरण, संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलना नीचे की तरफ होता है, चढ़ना ऊपर की तरफ होता है, ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ, अब फिसलन नीचे की तरफ। संसार उसको कहते हैं जो वृत्ति को नीचे की तरफ ले जाते 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 कहाँ लेकर के चला जाएगा पता नहीं। एक दिन कहाँ चले जाएंगे नामो निशान नहीं रह जाएगा। भगवान